जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पास आप लोगों के बहुत से फ़ोन आते हैं, गुरु जी आपकी संस्था का नाम ही महाविद्या आश्रम है, लेकिन मैंने अभी तक आपकी संस्था के माध्यम से त्रिपुर भैरवी साधना के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे तो मैंने दिया है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं आज दोबारा आप लोगों को त्रिपुर भैरवी साधना से संबंधित जानकारी, महाविद्या से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। दुखों के सभी प्रकार के दुख जो हैं, संतापों को, बाधाओं को से दूर करने वाली, साधक की सदैव माँ की तरह रक्षा करने वाली यह त्रिपुर भैरवी साधना जीवन का सौभाग्य जब उदय होता है तभी साधक संपन्न कर पाता है। त्रिपुर भैरवी साधना 10 महाविद्याओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और तीव्र साधनात्मक स्वरूप है। ये माता तारा की तरह उग्र और सौम्य दोनों रूपों में है। इनकी साधना दोनों रूपों में की जा सकती है। इस साधना से जीवन के जितने भी आध्यात्मिक या भौतिक जो भी साधक की अभिलाषाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती, सब पूर्ण हो जाती हैं। इस साधना से जीवन में मानव के प्रत्येक प्रकार की बाधाएं जो हैं, ग्रह बाधा, दोष बाधा, तंत्र बाधा, और स्वयं ही दूर होने लगती हैं और साधक को समस्त प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होने लगती है। इस साधना के माध्यम से साधक पूर्ण क्षमतावान और वेगवान हो जाता है। उसके चेहरे पर इतनी चमक, इतनी ऊर्जा, इतनी आभा उत्पन्न हो जाती है, उसकी तरफ देखते ही सामने वाला बरबस ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता भी है, इनका एक नाम यह भी है। वैसे तो जितनी भैरवियाँ हैं उनके नाना प्रकार के नाम हैं और नाना प्रकार के उनके कार्य और उनके नाना प्रकार के भेद भी बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं जो मुझे जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। जैसे त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी या भुवनेश्वरी, संप्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी है, रुद्र भैरवी है, भद्र भैरवी है, खटकुटा भैरवी, आज बहुत से नाम हैं जो मुझे याद हैं, वो मैंने आपको बताया। त्रिपुरा भैरवी जो है, त्रिपुरा जो भारत का एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, इन्हीं के नाम से त्रिपुरा भैरवी पड़ा। वहाँ त्रिपुर सुंदरी की अद्भुत मंदिर भी है। कहा जाता है कि 10 महाविद्या का जो अद्भुत और सिद्ध मंदिर है वहीं पे स्थापित है। त्रिपुरा भैरवी उधर वन्य की देवता है। माता की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। इन्हें खोडशी भी कहा जाता है। खोडशी को ही श्री विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसे राजराजेश्वरी, ललितांबा, ललिता राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। यह साधक को युक्त और मुक्त दोनों ही प्रदान करती हैं। इसकी साधना से 16 कलाओं से साधक परिपूर्ण संपन्न हो जाता है। जैसे आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। इस प्रकार की साधना को संपन्न करने के बाद साधक अष्ट सिद्धि 9 नदियों का दाता स्वयं ही हो जाता है। उसकी कुंडलियाँ ऑटोमेटिक जागृत हो जाते हैं। उसके आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र स्वयं ही जागृत हो जाते। उसमें किसी चीज़ करने की जरूरत नहीं होती है, जो माँ त्रिपुर भैरवी की साधना को संपन्न करते हैं। माँ त्रिपुरा भैरवी की साधना करने से साधक को 16 कलाओं से परिपूर्ण संतान की प्राप्ति होती है। साधक का ऐश्वर्य, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो, चारों तरफ व्याप्त हो जाता है, कायम हो जाता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति पूरे जीवन खुले हाथों से दान करता है, खाता पीता, सुख शांति, भौतिकता के जितने भी सुख साधन हैं, संपूर्ण प्रकार के साधनों का भोग करता है। उसके धन में इतनी वृद्धि होती है कि वह व्यक्ति संसार भर में धन से श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी से संबंधित लग्जरी लाइफ को एंजॉय करता है, भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ साथ आरोग्य भी साधक के सिद्ध हो जाते। वह हर प्रकार के रोगों से दूर हो जाता है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या अगर आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो हो जाता है। खोडशी का भक्त कभी भी दुख पाता ही नहीं।
जितनी भी भैरवियाँ होती हैं वह माता की कृपा से साधक के चारों तरफ अपनी हर प्रकार की सुख सुविधा अपने नाम के अनुसार, काम के अनुसार प्रदान करती रहती हैं। कहा जाता है कि एक बार देवी भागवत में कि नारद जी रात जो नारद ने लिखा ना, पंचरात्र एक ग्रंथ लिखा है, उनके अनुसार माँ देवी जो काली आदिशक्ति आदि स्वरूपा है कि मन में आया कि पुनः एक बार क्यों ना अपना गौर वर्ण, सुंदर वर्ण, चमकीला वर्ण, आभा से युक्त वर्ण को प्राप्त कर लिया जाए। तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपना समझ नहीं पाते हैं, अपने देखते हैं कि देवी तो है ही नहीं, तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। शिव जी महर्षि नारद से ढूंढते ढूंढते पूछते हैं तो माँ कहाँ है। तब नारद जी उन्हें बताते हैं देवी तो अपने गौरी वर्ण को प्राप्त करने के लिए सुमेर के उत्तर की तरफ चली गई हैं। आप वहाँ जाइए तो वहाँ देवी का दर्शन भी हो जाएगा, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। वहीं देवी की साक्षात प्रत्यक्ष उपस्थिति भी हो जाएगी। यह बात संभव हो सकेगी तब भोले जो भगवान शिव हैं उनकी आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजते हुए वहाँ जाते हैं। महर्षि नारद जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं और देवी गौर वर्णा हो चुकी होती हैं। तो नारद जी जो है देवी के सामने शिव जी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य खोड़सी विग्रह प्रकट हो जाता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह जो उत्पन्न होता है उसे त्रिपुर भैरवी का नाम दिया जाता है। वही उनका प्रकट्य है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र जैसा कि इनके कई रूप हैं और ये भैरव की पत्नी भी कही जाती हैं। हर प्रकार के वेद शास्त्रों में इनका अलग अलग मंत्र भी पाया जाता है और जो भी आप अपने अनुभव के हिसाब से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ आप उसको कर सकते हैं उसी के स्वरूप में। जैसे यमल तंत्र में जो इनका मंत्र पाया जाता है ह्रीं, मतलब ह्रीं भैरवी क्लीं ह्रीं स्वाहा, ये यमल तंत्र में इस मंत्र का वर्णन आया है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियाय नमः, श्री सूक्त में इस मंत्र को पाया जाता है। ह्रीं भुवनेश्वरी याय ह्रीं नमः, शैव तंत्र में इस मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसी तरह हाँ से हाँ सा का रि हन से, इस मंत्र का उल्लेख जो है मुंडमाला तंत्रम में किया गया है। या इसी प्रकार का एक मंत्र है ओम हस करी त्रिपुर भैरवे नमः, मुंडमाला तंत्रम में इस मंत्र का भी प्रयोग किया गया है। इसी तरह ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का प्रयोग जो है देवी भागवत में किया गया है। त्रिपुर सुंदरी की साधना सदैव लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर मूंगे की माला ना हो तो लाल हकी की माला, अगर वो भी ना हो तो रुद्राक्ष की माला से किया जा सकता है। इसमें नित्य इनका एक बार हवन का विधान जरूर करना चाहिए। मूलतः ये नारी प्रधान विधा है तो यही एक महाविद्या है जिनकी साधना महिलाओं में विशेष प्रिय है। बहुत कहा जाता है कि महिलाएं कोई साधना करे ना करे, मातांगी और त्रिपुर भैरवी की साधना जरूर करें और हो सके तो एकमात्र महिला अघोरी इनकी साधिका जो हुई हैं लल्लेश्वरी, इनकी बहुत ही अद्भुत साधिका रही हैं। तो साधकों या साधिकाओं को चाहिए कि नवरात्रि में की जाने वाली कन्या भोज और इनकी साधना जरूर संपन्न करें। नवरात्रि में साधना करें और कन्या भोज भी करें। तो एक तरह से माँ त्रिपुर भैरवी साधना ही है जो खुद को गुरुवर राम जो कृष्ण परमहंस थे उन्होंने अपनी पत्नी शारदा का पूजन भी किया था माँ त्रिपुर भैरवी के रूप में। कुछ प्रचलित विधियों के अनुसार कुमारी कन्या का पूजन, यौन पूजन जो होता है वो माँ त्रिपुर भैरवी के ही स्वरूप में किया जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में पंच चक्रों का वर्णन या विवरण आता है। इन्हीं पंच चक्रों में से एक जो चक्र है वो भैरवी चक्र है। इन चक्रों
कि दो प्रकार की पूजा की जाती है, एक दक्षिण मार्ग से, एक वाम मार्ग से, जिसे कौलाचार मार्ग भी कहा जाता है तंत्र में। कुछ हिस्से कहानियों में और फिल्मों में कुछ ज़्यादा ही लोगों को भ्रमित कर रखा है। लोग गड़े खजाने, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ना जाने क्या क्या पाखंड रच रहे हैं। ये विद्या एक ढाल की तरह साधक का काम करती है, साधक के चारों तरफ एक सुरक्षा का निर्माण करती है, हर दुख तकलीफ में साधक का साथ देती है और उसकी रक्षा करती है। तामसिक की मतलब ये नहीं है कि बेजुबान जानवर की हत्या बलि की जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी भी साधना में किसी भी जानवर की बलि नहीं देनी चाहिए। तो त्रिपुर भैरवी की साधना में बहुत से लोग बलि देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। छोड़ दीजिए, माता के नाम से ये उत्तम है। तो यह त्रिपुर भैरवी साधना पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली देवी है, महाविद्या है। उनकी साधना संपन्न करके साधक अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार की साधना करके जीवन को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को भी इसी प्रकार आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।